नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के LBSM कॉलेज के पीछे मैदान में गड़ा मिला महिला का शव, पूरे इलाके में फैली सनसनी। परसुडी थाना पुलिस शव की पहचान कराने का कर रही प्रयास। पत्थर से सिर कूचकर महिला की हत्या किए जाने की है आशंका। सीसीटीवी फुटेज में शुक्रवार दोपहर शव दफनाते दिखे कुछ लोग। छोटा गोविंदपुर के विवेक विद्यालय की शिक्षिकाओं ने डीसी से लगाई न्याय की गुहार। स्कूल प्रिंसिपल व डायरेक्टर पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। गलत व्यवहार का विरोध करने पर बाहर का रास्ता दिखाते हैं दोनों। वेतन काट लेने व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का बड़ा आरोप। और आदित्यपुर में लघु उद्योग भारती के बैनर तले उद्यमियों ने सड़कों की बदहाली का किया विरोध। RIT मोड़ पर एक दिवसीय त्राहिमाम धरना दे चलाया हस्ताक्षर अभियान। विकास के लिए खुदाई में सड़क ध्वस्त होने का लगाया आरोप। सड़कों की मरम्मत नहीं कराए जाने पर आंदोलन की दी चेतावनी। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के LBSM कॉलेज के पीछे से अज्ञात युवती का शव बरामद होने की। जमशेदपुर के परसुडी थाना की पुलिस ने LBSM कॉलेज के पीछे मैदान से संदिग्ध हालत में दफनाई गई अज्ञात युवती की लाश बरामद की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को देखने से उसके सिर पर पत्थर से वार कर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है। परसुडी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर LBSM कॉलेज के पीछे मैदान में गड़ा एक अज्ञात युवती का शव बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए शव को वहां दफना दिया गया है। सूचना पर वहां पहुंची पुलिस ने वहां से मामूली मिट्टी में दबे शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शव की स्थिति से लग रहा था कि ये सारा कुछ जल्दबाजी में किया गया है। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी के अनुसार पहली नजर में प्रतीत होता है कि महिला की पत्थर से सिर कूचकर हत्या की गई है। कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से पता चला कि शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे एक टाटा मैजिक गाड़ी से 3-4 लोग शव लेकर पहुंचे और मामूली गड्ढा कर शव को उसमें दफन कर दिया। पुलिस के अनुसार महिला की उम्र करीब 35 वर्ष होगी, जिसकी सुनियोजित तरीके से हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को मैदान में लाकर दफन कर दिया गया। मृतका की पहचान की कोशिश की जा रही है। सूचना मिली थी कि LBSM कॉलेज के पीछे झाड़ी में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। घटनास्थल पे आए तो देखे कि आधा गड्ढा में खोद के दफनाया गया है, लेकिन उसका पैर और जितना भी शरीर का जो भाग था वो दिखाई दे रहा है। आशंका है कि जो चेहरा को देखने से लग रहा है कि जीभ निकला हुआ है, पत्थर से चेहरा में प्रहार किया गया। उससे थोड़ा सा नीचे में शमशान घाट है, लेकिन जहाँ दफनाया गया वहाँ कोई शमशान घाट नहीं है। अभी तक तो पहचान नहीं का उम्र 35 से 40 की। आइए बात करते हैं विवेक विद्यालय की शिक्षिकाओं द्वारा उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाए जाने की। जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर स्थित विवेक विद्यालय के प्रिंसिपल एवं डायरेक्टर की प्रताड़न से रेशान स्कूल की शिक्षिकाओं ने शनिवार को उपायुक्त से मुलाकात कर उनसे न्याय दिलाने की गुहार लगाई। शिक्षिकाओं ने दोनों अधिकारियों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं वेतन में आकरण कटौती कर लेने का भी आरोप लगाया। छोटा गोविंदपुर स्थित विवेक विद्यालय की शिक्षिकाओं ने शनिवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल एवं डायरेक्टर के खिलाफ परेशान करने एवं पूरा वेतन भी नहीं देने का आरोप लगाते हुए न्याय दिलाने की गुहार लगाई। इन शिक्षकों ने विद्यालय प्रबंधन पर शिक्षकों के साथ गलत व्यवहार करने एवं उन्हें जब इच्छा हो स्कूल से हटा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक उनके गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाएं, उसे वे किसी न किसी बहाने बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। इतना ही नहीं, 6 माह का वेतन भी नहीं देते हैं। प्रबंधन के इस व्यवहार से नाराज शिक्षिकाओं ने उपायुक्त से मुलाकात कर स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने एवं न्याय दिलाने की मांग भी की। अन्याय हुआ है मेरे साथ। 2019 में मेरे सैलरी से 10,000 रुपये काट लिए हैं। उसके बाद से मेरी सैलरी अभी तक 1 रुपया तक नहीं। ये 3 साल हो गए। और ये कौन खड़ा है? अंकुर सिन्हा सेक्रेटरी साहब के द्वारा, ये अभय सिंह, प्रशांत दास कुमार, ये सब जो है मिल करके करा रहे हैं। ये इन टीचर को डरा धमका के इनको बाहर निकाला जाए और इसके बदौलत हम
2-3 टीचर नया को हम अपॉइंट और मैं हूँ म्यूज़िक टीचर विवेक विद्यालय का। मैं डीसी मैडम से मिलने आई हूँ कंप्लेन करने आई हूँ कि फर्जी चार्जशीट देके मुझे धमकी देके अंकुर सिन्हा सेक्रेटरी द्वारा निकालने का कोशिश कर रहा है। अभी तक कर रहा है, 6 महीना से मेरा तनख्वाह काट ली। 5-6 टीचर को तो अब तक निकाल चुका है, इससे पहले भी बहुत सारे टीचर को निकाला है, लेकिन कोई भी डर से आवाज़ नहीं किया है, क्योंकि सबको धमकी दिया जाता है। और इनके पास एक धमकी वाला लेटर भी है कि आप अगर कंप्लेन कीजिएगा तो आपको सारा PF काट लेंगे, ग्रेचुइटी काट लेंगे। और ये रिज़ाइन भी नहीं कि इनका सारा पैसा लेके उनको निकाल दिया गया है। इनको टॉयलेट बाथरूम साफ कराया है और सब कुछ किया। और मेरा तो 6 महीने से पैसा काट लिया है, फर्जी गलत आरोप लगा के। एक उमा महेश्वरी है, अवधेश सिंह, प्रशांत दासगुप्ता, अंकुर सिन्हा, उमा महेश्वरी एक लेडीज़ को लाया है मेरे को टॉर्चर करने के लिए। मानसिक इतना उत्पीड़न करता है, इतना मानसिक अत्याचार करता है। सारा जो टीचर लोगों का एक लॉबी है, गुंडा का लॉबी पाल के रखा है अंकुर सिन्हा। वो अवधेश सिंह, प्रशांत दासगुप्ता, शिव और उमा महेश्वरी एक लेडीज़ को लाया है। लेडीज़ को लाया गया नया डांस टीचर को, संगीत समाज का, खाली मेरे ऊपर टॉर्चर करने के लिए, मानसिक उत्पीड़न। तो DC मैडम को आज हम लोग लेटर दिए हैं। आइए बात करते हैं आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों के लिए धरना दिए जाने की। आदित्यपुर क्षेत्र के उद्यमियों ने क्षेत्र में विकास के नाम पर खुदाई कर सड़कों का नेटवर्क ध्वस्त कर दिए जाने का विरोध किया है। आदित्यपुर स्थित उद्यमियों की संस्था लघु उद्योग भारती ने शनिवार को आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के RIT मोड़ पर त्राहिमाम धरना के साथ हस्ताक्षर अभियान चलाया। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में नगर निगम की विकास योजनाओं के साथ ही विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के नाम पर आए दिन सड़कों की खुदाई कर दी जाती है। इससे औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाने से वहां की परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा विगत 2 वर्ष में सड़कों की कराई गई खुदाई के कारण क्षेत्र की अधिकांश सड़कें चलने योग्य भी नहीं रह गई हैं। आलम यह है कि इससे अब स्थानीय उद्योग धंधों का काम भी प्रभावित हो रहा है। इस समस्या को लेकर लघु उद्योग भारती ने शनिवार को RIT मोड़ पर दिवसीय त्राहिमाम धरना आयोजित कर हस्ताक्षर अभियान चलाया। धरने में मुख्य रूप से प्रांतीय अध्यक्ष रुपेश कतरियार, उद्यमी मनोज सिन्हा, जिला अध्यक्ष शंभू जायसवाल समेत प्रांत और जिला कमेटी के कई सक्रिय सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की खस्ता हालत को लेकर विरोध जताया। लघु उद्योग भारती के प्रांतीय अध्यक्ष हंसराज जैन ने कहा कि सड़कों की जर्जर और टूटी फूटी हालत के कारण क्षेत्र में रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। नगर निगम व कार्य करा रही एजेंसियां काम के दौरान खुदाई के बाद सड़कों की मरम्मत पर पूरा ध्यान नहीं देती। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती अब इसके विरुद्ध आगे आंदोलन का रुख अख्तियार करेगी। मूल संरचना पूरी क्षत विक्षत हो गई है। यह प्रयास हम लोग पिछले साल भर से करते आ रहे हैं। यहाँ हमने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के रीजनल डायरेक्टर से भी मुलाकात की। अपनी बात हमने प्रांत के तरफ से सचिव महोदय के पास भी सारी बातें रखी। हमसे ये कहा गया कि 55 करोड़ का हम लोगों ने सरकार से एक राशि आवंटित कराई है और उसके आधार पर ये सारी आधारभूत सूचनाएं, चाहे सड़क का निर्माण हो या नाली की सफाई हो या और भी जो समस्याएं हैं जहां जल जमाव की, वो सब हम लोग इसको दूर कर देंगे। लेकिन इस बात को बीते 6 महीने हो गए, आज तक उस पर कोई शुरुआत नहीं हो पाई। और जो अन्य एजेंसियां सारी सड़कों की स्थिति को दयनीय बनाती आ रही है वो अपने काम में लगी हुई है। आप देखे होंगे आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ मृत्यु हो जाती है। हमारे यहाँ की लेडीज़ कामगार हैं, अन्य दूर दूर से आए हुए कामगार जो साइकिलों से आते हैं वो भी क्षतिग्रस्त होकर के हमारे प्रबंधकों को कहते हैं कि देखिए हमारी साइकिल आज फलाने टेलर से टकरा गई, फलानी ट्रक ने हमारी साइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया। हम लोग खुद आने जाने में कठिनाई महसूस करते हैं। धरना में मौजूद लघु उद्योग भारती के सरायकेला जिला कमेटी के महासचिव समीर सिंह ने बताया कि बरसात आने वाली है, ऐसे में सड़कों पर जल जमाव होने से कामकाज और प्रभावित होगा। एक दिवसीय सांकेतिक धरना इसीलिए रखा गया है कि जो खराब सड़कें के कारण जो यह विपद मुक्ति हो रही है एवं जान और माल की क्षति हो रही है, इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित हो और वे जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे और सड़क को शुद्धिकरण का व्यवस्था करे। साथ में 26 रोड
जो लोगों की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई थी, इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और जिसके कारण लोग गलत रास्ते में घुस जा रहे हैं। अब बात करते हैं महिला विकास मंच द्वारा सरकार से पुरुष आयोग के गठन की मांग किए जाने की। महिला विकास मंच ने पुरुष प्रताड़न को लेकर आवाज उठाते हुए सरकार से पुरुष आयोग गठित करने की मांग की है। महिला विकास मंच की जमशेदपुर शाखा द्वारा मेन टू मूवमेंट के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें मंच की मुख्य संरक्षक वीणा मानवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणिमा व कोल्हान अध्यक्ष निशात खातून उपस्थित रहीं। महिला विकास मंच की जमशेदपुर इकाई की ओर से मेन टू मूवमेंट के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुष प्रताड़ना के विरुद्ध आवाज उठाते हुए सरकार से पुरुष आयोग के गठन की मांग की गई। इस संबंध में महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीणा मानवी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणिमा ने कहा कि मंच सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द पुरुष आयोग का गठन किया जाए, ताकि झूठे आरोपों में प्रताड़ित पुरुषों का झूठे आरोपों से बचाव हो सके। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही दुष्कर्म से संबंधित आईपीसी की धारा 376 में जरूरी बदलाव किए जाने की भी जरूरत बताई। उन्होंने जमशेदपुर में हाल में आए कुछ मामलों का हवाला देते हुए कहा कि दुष्कर्म जघन्य अपराध है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता, किंतु कोई युवती बार बार गर्भपात कराने के बाद पुरुष के विरुद्ध धारा 376 के तहत मामला दर्ज करती है तो ये दुष्कर्म नहीं, उससे अलग प्रकृति का मामला है, जिसे अलग डील किया जाना चाहिए। उन्होंने इस तरह के मामलों को दुष्कर्म से अलग कर इससे संबंधित धारा 376 में वांछित बदलाव किए जाने की मांग की। आज जमशेदपुर हमारी टीम आई है, चूँकि महिला विकास मंच पूरे देश में प्रताड़ना पे काम कर रही है और झारखंड में लगातार पुरुष प्रताड़ना को लेके, झारखंड नहीं पूरे देश में हो रहा है, पुरुष प्रताड़ना को लेके हमारे पास लगातार बहुत सारे केस आ रहे हैं। तो महिला विकास मंच पूरे देश से, हमारी सरकार से ये डिमांड कर रही है पूरे देश में कि जल्द से जल्द पुरुष आयोग का गठन किया जाए। और जहाँ तक जमशेदपुर की बात है तो 2 बड़े केस के मामले थे। 92/2020 केस जो है, जिसमें लड़की का 7 बार एबॉर्शन होता है, जो उसने बयान दिया, 3 बयान दिया कोर्ट में, तीनों बयान में 376 का मामला है। तो ये 7 बार एबॉर्शन के बाद 376 लगना, वो कहीं ना कहीं एक अलग रेप केस का मामला होता है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे रेप होती है, इसमें रेप नहीं होती, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे सेक्स होती है। तो इसको रेप केस का मामला हम नहीं बोल सकते हैं। इस पे संशोधन, मतलब जो सही में संगीन अपराध है उस पे हमें 376 चाहिए, लेकिन जो अफेयर्स में 376 लगते हैं उसमें महिला विकास मंच बदलाव का डिमांड कर रही है और सरकार से अनुरोध कर रही है कि इस धारा पे संशोधन की आवश्यकता है। और बहुत संगीन मामला है, जिसमें लाखों लड़कों के भविष्य, पुरुषों के भविष्य का और उनके जीवन का सवाल। जमशेदपुर पहले से हमारी कार्यरत थी। ये केस के मामले 2-4 केस ऐसे आए हैं, जिसमें एक केस में लड़की ने सुसाइड कर लिया, एक केस में लड़के जेल चले गए, जहाँ पे ये तमाम मामलों में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं हमारे पास जिसमें लड़के का कोई दोष नहीं और 376 लग के वो प्रताड़ित हो रहा है, भागा फिर रहा है या तो जेल में सड़ रहा है। मुख्य मुद्दा है पुरुष आयोग का डिमांड और दूसरा मुद्दा है 376 धारा पे बदलाव की आवश्यकता है। उसे बाइफर्केट किया जाए। आइदर जो रेप होता है, रेप एक बार होता है, रेप बार बार नहीं होता है। ये महिला विकास मंच इस तरफ ध्यान केंद्रित कराना चाह रही है। जहां एक बार का मामला आए उसे 376 में डाला जाए, वो सही में संगीन अपराध है, इसकी घोर निंदा करते हैं हम। लेकिन जहां 8 साल 9 साल अफेयर के बाद 376 लग रहा है, उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। लड़कियों के लिए एक संदेश, हम लोग आज जिस युग में खड़े हैं, ये सशक्तिकरण पे काम करती हैं, लड़कियां सशक्त हैं। इस सशक्तिकरण को दूसरी धारा में मत ले जाइए। आप पढ़ने का उपयोग अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कीजिए। अगर कहीं भी प्रताड़ना होता है और उसका आप दुरुपयोग करते हैं, तो वो जो सच में प्रताड़ित हो रही हैं, सच में रेप हो रहा है, उनके लिए बहुत दुखद हो रहा है, क्योंकि न्याय उनको आपके कारण नहीं मिल रहा है। तो हर लड़कियों के लिए एक संदेश कि अगर कोई दुखी है तो प्लीज उसका साथ दे, और अगर कोई गलत कर रही है तो सब लड़की एकजुट हो जाइए और उस लड़की के लिए भी आप सब एकजुट होके उनको भी पहुंचाइए थाने में, ये लड़की गलत कर रही है। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के बंगाल क्लब में आरंभ 2 दिवसीय इंडिया ओपन योगा चैंपियनशिप की।
जमशेदपुर स्थित कर्माकर इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की ओर से शुक्रवार को इंडिया ओपन योगा चैंपियनशिप का आयोजन आरंभ हुआ। इस 2 दिवसीय चैंपियनशिप में जमशेदपुर के अलावा राज्य के अन्य अनेक जिलों के प्रतिभागी भी शामिल हो रहे हैं। जमशेदपुर स्थित कर्माकर इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की ओर से साक्षी बंगाल क्लब सभागार में 2 दिवसीय इंडिया ओपन योगा चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। इसमें मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर चैंपियनशिप की विधिवत शुरुआत कराई। इस 2 दिवसीय योगा चैंपियनशिप में जमशेदपुर के अलावा रांची, चाईबासा, सिमडेगा, धनबाद आदि जिलों से आए प्रतिभागी भी हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप के विजेताओं को आयोजन के अंत में पुरस्कृत किया जाएगा। कर्माकर इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की डॉक्टर वैशाली कर्माकर ने आयोजन के विस्तार से जानकारी दी। आज 16th इंडिया ओपन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित हुआ है बंगाल क्लब में। आज और कल दोनों दिन का कंपटीशन है, जहाँ पे करीब 350 पार्टिसिपेंट्स पार्ट ले रहे हैं। यहाँ पे जमशेदपुर के सभी स्कूल और कॉलेजों से पार्टिसिपेंट आए हुए हैं और रांची, चाईबासा, सिमडेगा, धनबाद से भी पार्टिसिपेंट्स पार्ट ले रहे हैं। 31,000 कैश प्राइजेस है हमारे इस इवेंट का, जिसमें 10,000 है चैंपियन ऑफ द चैंपियंस का, फर्स्ट रनर आपका 5,000, सेकेंड रनर आपका 3,000, लिटिल मिस इंडिया एंड लिटिल मास्टर इंडिया ईच 3,000 एंड सीनियर जो 30 अबव मेन एंड वुमेन का चैंपियन बनेंगे उनको 3,000 कैश अवार्ड मिलेगा। और रिटिन टेस्ट हम लोग रखे हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं योगा के बारे में नॉलेज बढ़े बच्चों में, तो उनमें 1,000 का कैश अवार्ड। करते हैं चौका के पत्रकार बसंत साहू को धमकाने पर उनके पुत्र द्वारा सवाल खड़ा किए जाने की। सरायकेला जिला के चौका निवासी पत्रकार बसंत साहू के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद उन्हीं के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराए जाने को लेकर बसंत साहू के बेटे अजय कुमार गुप्ता ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। अजय ने CM से अपने पिता को धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया है। सरायकेला के पत्रकार बसंत साहू के पुत्र अजय कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनके पिता पत्रकार बसंत साहू विगत 1 जून को नरगाडी रिवर व्यू के पास खड़ी एक सफेद स्कॉर्पियो जिसके सारे कांच पर काली फिल्म चढ़ी हुई थी की वीडियो बना रहे थे। तभी उसमें सवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामा के लड़के राजू किस्कू एवं उनके साथियों ने उन्हें रोककर उनके साथ बदसलूकी की। यही नहीं, बसंत साहू जब वहां से चांडिल थाना जा रहे थे तो उन्होंने उनका पीछा भी किया, लेकिन उनके थाना पहुंच जाने के कारण उस समय उन लोगों ने उन्हें कुछ नहीं कहा। बसंत साहू द्वारा थाना में घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद राजू किस्कू ने मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए बसंत साहू के विरुद्ध SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। अजय गुप्ता के अनुसार वे लोग उनके पिता बसंत साहू को धमकियां भी दे रहे हैं। अजय ने पत्रकारों के माध्यम से मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या झारखंड में पत्रकार स्वतंत्रता पूर्वक रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते? क्या पत्रकारों को उनका काम रोकने के लिए ऐसे प्रताड़ित किया जाएगा? उन्हें ऐसे ही धमकियां देकर डराने का काम किया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हमें अनुरोध है कि क्या आज का डेट में पत्रकार हमारे झारखंड में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में आज सुरक्षित है क्या? और कुछ दिन आए दिन पहले एक CKP में, चक्रधरपुर में कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं हो रही है, जिससे पता चलता है कि आज के डेट में एक पत्रकार चौथा स्तंभ माना जाता है उन्हें पूरे भारतवर्ष में। बट और एक पत्रकार स्वतंत्रता से कभी पत्रकारिता करते हुए हमको इस झारखंड राज्य में दिखाई नहीं दे रहे। मेरे पापा श्री बसंत कुमार साहू जी न्यूज़ 11 भारत के सरायकेला से रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हीं के मतलब सरायकेला के पत्रकार। प्रशासन से मांग है कि उचित और सही से कार्रवाई करे और मेरे पापा यदि दोषी होंगे तो उन पर भी कार्रवाई किया जाए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि और साथ से मेरे को सरकार से मेरे को विश्वास, हाँ मेरे को धमकी भी मिल रही है पापा से कि मेरा पापा को उन लोग जान से मारने का धमकी, गोली चला देंगे बोल करके अब शब्द का भाषा प्रयोग किया गया है। और साथ ही उन गाड़ी का पीछा भी किए हुए थे, थाना गए तभी जाके मेरे पापा ठीक रहे, नहीं तो उन लोग कुछ भी कर सकते थे। और पत्रकार सुरक्षित नहीं है। गत 1/6/2022 को रिवर व्यू नारगाड़ी के समीप एक काला स्कॉर्पियो लगा हुआ था, वाइट कलर का स्कॉर्पियो था, चारों तरफ ब्लैक शीशा लगी हुई थी और वो उनका वीडियो कवरेज कर रहे थे, न्यूज़ कवरेज कर रहे थे। तभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के मामा का लड़का राजू किस्कू एवं उनके कुछ साथी द्वारा उनको पूछा गया कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो पिताजी मेरे बोले कि हम प्रेस रिपोर्टर से हैं, हम न्यूज़ बना रहे हैं।
तो फिर उन्होंने उनको बोले कि अब सब भाषा का प्रयोग किए, मेरे पिताजी को मारपीट किए तथा उनका गाड़ी पीछा करते हुए आपका चांडिल थाना तक जब मेरे पिताजी गए, मेरा गाड़ी का क्षतिग्रस्त भी किए हैं और तथा मेरे पिताजी जाके FIR दर्ज किए। फिर वो लोग अपने ST ये को कास्ट को लेकर मेरे पापा को झूठे आरोप में FIR किए गए हैं और साथ ही वो लोग झूठा आरोप में FIR किए हैं और अभी तक मतलब हमारे प्रशासन और जिला प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।